साथियों नमस्कार। अमर उजाला के लिए मुजफ्फरनगर से मैं मदन बालियान आपके साथ हूं। आज हमारे कार्यालय में हेलो डॉक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सीएमओ श्री सुनील तेवतिया जी रहे। लोगों ने उनके सामने मौसमी बीमारियों की, हड्डियों की और स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत सारी समस्याएं रखी हैं, जिनमें से कुछ समस्याओं को हमने लिया है और डॉक्टर साहब उनका जवाब देंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। जी डॉक्टर साहब, किस किस तरह की समस्याएं बुखार को लेकर सबसे पहला? थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे उजाला का बालियान साहब, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने मुझे बुलाया और समय दिया। देखिए आजकल क्योंकि कोल्ड का टाइम है तो नेचुरली वायरल फीवर और बुज़ुर्ग और बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, तो नेचुरली बच्चों में और बुज़ुर्गों में ज़्यादा हो रहा है। खांसी, जुकाम और साथ में आपके वायरल एल्वियोलाइटिस और न्यूमोनिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा होती हैं क्योंकि इन लोगों में, बच्चों में और बुज़ुर्गों में इम्यूनिटी ज़्यादातर कंप्रोमाइज़्ड होती है, तो इनमें ये ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। तो मेरी राय यही है कि सभी लोग एक तो जल्दी ना निकलें और लेट, जब सूर्य देवता के दर्शन हो जाएं तभी बाहर निकलें, और थोड़ा गर्म मौसम में ये चीज़ें कम होती हैं। और गर्म चीज़ों का सेवन करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, नमक के पानी के गरारे वगैरह ज़रूर करें गुनगुने पानी से, और मौसमी सब्जियां और फ्रूट्स ज़रूर खाएं जिनसे हमें वो विटामिन मिल सकें जो हमें डिजीज़ से बचाते हैं। जी। दूसरी सबसे ज़्यादा जो समस्याएं रखी गई, हार्ट संबंधित बीमारियों की रखी गई हैं। जी। हार्ट को लेकर लोग बहुत परेशान भी हैं, बहुत सारे हादसे भी हुए हैं, तो किस तरह बचाव करें ताकि सर्दी के मौसम में स्वस्थ रह सके? एक्चुअली जो हार्ट्स की प्रॉब्लम्स हैं आजकल सर्दियों के टाइम में बढ़ जाती हैं, उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारा पेरिफेरल बॉडी रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है मसल स्पाज्म की वजह से। सर्दियों में मसल स्पाज्म बढ़ता है तो हमारा हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, और लोग इन दोनों में अक्सर ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं सर्दियों में, तो उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादातर लोगों का बढ़ जाता है। लोग उसके बारे में अवेयर होते नहीं हैं, तो इसलिए ये साइलेंट किलर्स हैं। ये चीज़ें अचानक ही हार्ट अटैक या इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं उससे। तो मेरा यही सजेशन है कि सब लोग एक तो ऑयली चीज़ें अवॉइड करें और बहुत ज़्यादा ठंड में एक्सपोज होने से बचें, उसकी वजह से स्पाज्म होता है। और जो लोग हाइपरटेंसिव हैं वो अपनी दवाई रेगुलर खाएँ और ब्लड चेकअप ज़रूर कराएँ, अपना बीपी ज़रूर रेगुलर चेक करें। जी। नमक और घी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जी। तो नमक क्योंकि हर व्यक्ति की रसोई में, हर घर में रसोई में शामिल है, तो उसको लेकर आपका क्या सुझाव है? सुझाव यही है कि नमक कम मात्रा में लेना चाहिए और सोडियम साल्ट वगैरह कम यूज़ करें, उसमें बाकी अदर जो सॉल्ट्स आते हैं वो यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी। और सर्दियों में डॉक्टर साहब हड्डियों की बहुत सारी समस्याएं आती है। लोग दर्द की शिकायतें करते हैं और डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? बिल्कुल। एक तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी कॉमन है, और जब सर्दी में मसल स्पाज्म होता है तो वो पेन वगैरह भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी सर्दियों के टाइम में बढ़ जाती है, तो इसलिए हड्डी की प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ती हैं। तो इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि कोई भी पेशेंट या कोई भी बुज़ुर्ग जल्दी से अपना, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट जल्दी से अपना बेड ना छोड़े, लेट आवर्स में वो उठें और सर्दी में एक्सपोज होने से बचें। जी। इसी तरह स्किन की एक समस्या होती है। लोग एलर्जी से, खुजली से और जो स्किन संबंधित दूसरी बीमारियां, उनसे परेशान रहते हैं सर्दियों में। एक तरफ तो कपड़े ज़्यादा पहनते हैं सर्दी से बचाव के लिए, और दूसरी तरफ स्किन की बीमारी मिलती है, तो उनसे बचाव के लिए आपका क्या सुझाव है? हाँ, एक तो देखिए इसमें ये स्किन प्रॉब्लम्स के लिए हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो हाइजीन के लिए आप प्रॉपर स्किन क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर करें, आप रेगुलर बाथ लें और साथ में एंटीसेप्टिक्स वगैरह का यूज़ करें, और वही ठंड में एक्सपोज ना हो क्योंकि ठंड की वजह से पेरिफेरल सर्कुलेशन घट जाता है, उसकी वजह से भी ईचिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। जी। दूसरी सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं, हमारे चरथावल सीएचसी, हमारे भोपा सीएचसी, हमारे ज़िले के जो 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पे स्टाफ को लेकर आई है, डॉक्टर को लेकर आई है, और लैब टेक्नीशियन को, जो लैब हमारी जो संचालित है उन्हें लेकर, तो आपका उनका क्या, उनके लिए निर्देश हैं या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? जी देखिए, हमारे यहाँ नो डाउट के स्पेशलिस्ट की भी कमी है, डॉक्टर्स की भी थोड़ा कमी है, लेकिन हम अपने स्तर से उनको बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इंटरव्यू लिए हैं, उसका रिजल्ट आया है आज, तो उससे भी हम लोगों को कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे, और जहाँ तक है वो सब सैचुरेट हो जाएंगी। और साथ में लैब टेक्नीशियन की संख्या भी हमारे पास कम है, तो हमने उनको 2-2 या 3-3 दिन करके अलग अलग सीएससीज पे लगाया है, ताकि वहाँ पे डेली या अल्टरनेट डे कम से कम वहाँ पे हमें वो सुविधाएँ मिल सकें। जी। ऐसी, और चलते चलते आपसे एक सवाल ये कि सर्दियों में ऐसा कौन से तरीके अपनाएं जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें? जी।
देखिए सर्दियों में क्या बाकी सभी सीजन्स के लिए भी है कि अपना मेंटेनेंस के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हेल्दी फूड नहीं लेंगे, प्रोटीन सप्लीमेंट और विटामिन्स नहीं लेंगे तो नेचुरली आप हेल्दी नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें हमेशा ही फॉलो करनी चाहिए, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। सर्दियों में स्पेशली थोड़ा गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए और तेज़ ठंड से एक्सपोज होने से बचना चाहिए। जी। आप थे हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया जी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।